भरतपुर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री एवं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महेश जोशी ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों के साथ बैठक की। बैठक के में जिलाध्यक्ष दिनेश सुपा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया गया। बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव और अन्य को लेकर के अपनी नाराजगी जताई कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। डॉक्टर महेश जोशी ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक एवं संभावित प्रत्याशियों से बायोडेटा लेकर फीडबैक भी लिया। भरतपुर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महेश जोशी ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश सुपा के नेतृत्व में कांग्रेसियों की ओर से उनका माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बैठक के दौरान पूर्व सांसद रतन सिंह, कांग्रेस के प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र शर्मा, नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार, पीसीसी सदस्य सतीश सोगरवाल, शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी, सेवर ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल जाटव, मुकेश कुमार सहित कांग्रेस के अनेक वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा। आगामी लोकसभा चुनाव में अब कुछ समय ही रह गया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जमीनी धरातल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए बैठक ले रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट के आकांक्षी नेताओं को भी प्रभावित करने के लिए खूब मेहनत की जा रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय पर डॉक्टर महेश जोशी ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक एवं संभावित उम्मीदवारों से बायोडेटा लेकर फीडबैक भी लिया। इस मौके पर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने मीडिया से कहा कि ईआरसीपी के लिए किए गए एमओयू को लेकर भाजपा ने स्थिति साफ नहीं की है। इसे जाने बगैर भाजपा के मंत्री बयान दे रहे हैं, जबकि भाजपा को साफ करना चाहिए कि भाजपा के पूर्व कार्यकाल में ईआरसीपी को लेकर डीपीआर बनी थी और अब बनाई जा रही है, उसमें कितना अंतर है। सरकार राजस्थान की जनता को बताए कि एमओयू के बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से सरकार दे, जिससे पता चल सके कि कितना पानी इस समझौते के तहत राजस्थान को मिलेगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी दबाव में काम कर रही है, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। केंद्र सरकार के दबाव में ईडी के काम करने से अधिकारी सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हिसाब से भरतपुर की सीट ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई दौरे किए हैं, उन्हें पता चला है कि इस बार जनता चाहती है कि भरतपुर में लोकसभा की सीट पर कांग्रेस को जीत मिले। हम आपको बता दें कि भरतपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास सर्वाधिक सीटें थी और भाजपा शून्य स्थिति में थी। लेकिन इस बार का जब विधानसभा चुनाव हुआ है तो उसमें भरतपुर जिले में 7 सीटों में से 1 सीट केवल कांग्रेस को आरएलडी के समर्थित विधायक को मिली है। बाकी की 5 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। इस बार लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो राजस्थान में सभी 2500 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। भरतपुर क्षेत्र से भी भाजपा की लोकसभा सांसद रंजीता कोहली हैं। अब देखने वाली बात ही होगी कि कांग्रेस इस भरतपुर की लोकसभा सीट को अपने पक्ष में करने के लिए कितने प्रयास करती है और कितने प्रयास उसके सफल होते हैं। सीट है जो हम मानते हैं कांग्रेस के हिसाब से सबसे ज़्यादा मजबूत सीट भरतपुर को हम राजस्थान में मान रहे हैं। जो 5-7-10 सीटें जो मजबूत बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उनमें भी भरतपुर बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक हवा है, मैं चूँकि आता जाता रहता हूँ, हर महीने गोवर्धन जी की परिक्रमा पे भी जाता हूँ, यहाँ मेरा ससुराल है, मेरे रिश्तेदारी हैं, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। तो भरतपुर के लोगों का मन है कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस को जिता के भेजा जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे संगठन को हम कैसे और अधिक मजबूत बना सकते हैं, कार्यकर्ता की भावना क्या है, कौन लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, कार्यकर्ता क्या सोचता है। तो कुल मिला के हम एक अच्छा निर्णय करके भरतपुर में कांग्रेस की लोकसभा की सीट निकले, इसके लिए हमारा प्रयास है। हमारी जो प्राथमिकता वही है कि हम हमारा संगठन हम कैसे, जहाँ कोई कमियां हैं, कोई पद खाली हैं, कोई बदलाव करना है, उन सब के बारे में मैंने जिला अध्यक्ष जी और बाकी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जो भी हमारे हैं आज मीटिंग में आए थे, उन सबको मैंने आग्रह किया है कि वो अपने अपने सुझाव दें
जिलाध्यक्ष के माध्यम से, और ताकि हम ये जो 7 जो विधानसभा सीटें आती हैं जब भरतपुर लोकसभा में भरतपुर जिले की, उनमें और 1 सीट जो अलवर की आती है कटुमर, उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम संगठन को मजबूत रखें और चुनाव जीत कर। राजस्थान में आप सूरज पर संगठन है। को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपने मीटिंग ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस मीटिंग में ना तो कोई पूर्व मंत्री जो आपके यहाँ से सरकार में थे वो दिखाई दिए, ना ही कोई प्रधान यहाँ पर दिखाई दिया, और इस तरह से कैसे आप सीट को जीत पाएंगे, कैसे मजबूती होगी? देखिए, जल्दबाजी में बनना कार्यक्रम था। उन कुछ कारणों से मुझे पहले आना चाहिए था, मैं आ नहीं सका था। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से पूरी जनता को और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी विश्वास दिलाता हूँ, ये जिस बात की तरफ आपने ध्यान दिलाया है, इस बात को भी हम ठीक करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अब जब हम विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग करेंगे तो जो लोग आज चुनाव लड़े लोग नहीं आ सके हैं, उन लोगों के माध्यम से मीटिंग करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। विधानसभा चुनाव में आप को पीछे रह गए। कुछ कांग्रेस, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ERCP में क्या MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उसको छुपाना अभी तक जाहिर नहीं किया है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या MOU साइन किया। जब MOU साइन हो जाए तो उसको जनता को बताना चाहिए। विधानसभा में आपने सरकार ने कहा कि हम चर्चा करा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति दी, चर्चा की, आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी, चर्चा हुई, लेकिन आप बताइए बिना MOU के, कॉपी के, ये जाने बिना, और मंत्री बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाई जानी चाहिए। ये भी उनको बताना चाहिए कि इस 2017 में वसुंधरा जी की सरकार ने DPR बना के भेजी। उस DPR में जो वर्तमान में MOU साइन हुआ है, इसमें क्या क्या अंतर है, कितना पानी तब मिलना था, कितने पानी का प्रपोजल था, कितना पानी का MOU अब साइन हुआ है, कितनी भूमि सिंचित हो पाएगी, कितने स्थानों को, कितने जिलों को पीने का पानी मिल पाएगा, इन सब बातों का स्पष्टीकरण जब तक सरकार की ओर से नहीं आए, अधिकृत रूप से नहीं आए, तब तक इस पर सार्थक चर्चा हो पाना भी संभव नहीं है। मेरी मांग है कि सरकार, राज्य सरकार इस MOU को सार्वजनिक करे और ये बताए राजस्थान की जनता को उन्होंने इस MOU साइन किया, ताकि जो सवाल विधानसभा में कांग्रेस को लोगों ने, दूसरे लोगों ने उठाए कि इसमें कम पानी मिल रहा है, जनता सरकार को सफाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विधानसभा में अंकित है, तो उसकी कितना पानी मिलेगा, उतना पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है। विधानसभा में कहना है आप? जो सच्चाई है, किस किस के क्या हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था, ED अंडर प्रेशर काम कर रही है। हमें ED के अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं, जांच एजेंसी कोई भी हो, जांच एजेंसी से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है।